कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के तड़ज इलाके में भारी बर्फबारी के सबब गुज़श्ता शाम एक रिहायशी मकान को काफी नुकसान पहुंचा। बर्फ से सज्जाद अहमद सूफी नामी शख्स के मकान की छत टूट गई। इसकी वजह से मकान को काफी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन और मकामी लोगों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। 2 मिनट गई फर्क नत गई बह खत्म बमाई अथी तो जोर जोर बचे पाश आव अमे सात वसित वो बह गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि क्या मावनस नीरान बहुत पान मजूर पेशी अचानक से शीन पे तब सबर जबरदस्त नुकसान यह छत बच वारिया नुकसान को अल्लाह ताला कर ये मेहरबानी बच बचे या पान तम नुकसान नश तो बहरहाल बस करान गुजारिश गवर्नमेंटस पूरी वसात क्या माली इमदाद क्या मजूर पेश। गालंदर पामपुर में टेंटों में मुकीम कुछ गैर रियासती कुंबे कल शदीद बर्फबारी की वजह से काफी मुतासर हो गए थे। उनके खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी। ताहम पामपुर पुलिस के SDPO इम्तियाज अहमद और SHO मोहम्मद यूनुस ने इन कुंबों में कंबल, बिस्तर और अशिया खुर्दनी फराहम की हैं। ये कुंबे यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं। पुलिस ने इनकी बर वक्त मदद की। इस पर इन लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। भी दिया और खाना भी दिया हमको पुलिस वाले ने, बिस्कुट भी दिया, रजाई भी दी, कम्बल भी दी ओढ़ने के लिए, भाता साता भी लाया, सब लाया साहब लेने का दिया। मैं भाता चावल दिया, कम्बल दिया, सब कुछ साहब जी अच्छा है भाई। पुलिस वाला हमारी बहुत मदद किया है। बर्फ पड़ी है मेरी मदद। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम आज सुबह से ही शुरू किया। इलाके में कल दोपहर से जारी बर्फबारी की वजह से लिंक रोड और दूसरी अहम सड़कें आमद-रफ्त के लिए बंद हो गई थीं। लोगों के मुताबिक इलाके में 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना है। इसी बीच आज बर्फबारी होने के बावजूद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। 1 फीट से ऊपर बर्फ गिर चुकी है। जो अंदरूनी लिंक रोड थे वो बंद हो गए थे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने आज फिर यहाँ पर वो लिंक रोड खोले हुए, तो हमें जो कोरकबल का लिंक रोड रह रहा है वो हम कल इंशाअल्लाह उसको भी ओपन करवाएंगे। मैं SDM गुरेज और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। भारी बर्फबारी के बाद जिला पुलवामा की सभी अहम सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। बर्फबारी के बाद बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई भी बहाल की गई है। कुछ दूर दराज इलाकों की अंदरूनी राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। सोना बंजर की आबादी ने कहा कि अभी तक उनके इलाके से बर्फ नहीं हटाई गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के AE ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि बर्फ हटाने का काम जारी है। शाम तक सोना बंजर इलाके का सड़क राब्ता बहाल किया जाएगा। सब जिला त्राल में बर्फबारी के बाद तकरीबन तमाम इलाकों की राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है। महकमे R&B के असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने अपनी हुदूद में आने वाली सड़कों के अलावा दीगर महकमों की हुदूद में आने वाली सड़कों से भी बर्फ हटाई है। उन्होंने लोगों से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी न करने की अपील की है। शाम को ही लगभग सारे रोड्स क्लियर किए थे। हमारी यही गुजारिश है पब्लिक से, हालांकि हमारी यही गुजारिश है पब्लिक से कि पैनिक ना हो। हम आपके लिए हैं, किसी भी टाइम हमारे पास मशीनरी है, आप फ़ोन कीजिए, हम रेडी हैं। तो इंशाल्लाह और ये ट्रैफिक है, ये गाड़ियां अपनी पार्क सड़कों पर। जिला शोपियां में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है। अहम सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। जिला इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है। कस्बा शोपियां और मुल्हका इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बहाल हो गई है। लोगों ने इंतजामिया के काम की सताइश की। म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां ने लिंक रोड्स और गली कूचों से बर्फ हटाने का काम जारी रखा। तहसीलदार केलर ने कहा कि बेशतर बालाई इलाकों में काम मुकम्मल किया गया है। 3 मशीनें चल रही हैं, एक दुनाड़ू में है, एक चवन में है और इस वक्त एक केलर में है, चेक केलर में इस वक्त भी एक मशीन चल रही है। जो जमपथरी की सड़क है वो भी हमने क्लियर की है। गतिपोरा में एक मशीन चल रही है, वो भी हमने क्लियर किया है। बाकी जो इस वक्त चल रहा है तो जल्दी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे ये सारी सड़कें। लाल चौक श्रीनगर और मुल्हका इलाकों में आज बर्फ पिघलने के बाद बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया। लाल चौक के मेन बाजार पानी से भर गए थे। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर लोगों को अज खुद गली कूचों से बर्फ हटाते देखा गया। SMC ने कई मकामात पर पानी की निकासी के लिए पंप लगाए थे, मगर अक्सर मकामात पर वो ऐसे ही छोड़ दिए गए थे।
प्रॉब्लम सोरे आब सैलाब लोग ना अत यप शीनस वुचान यह मार्केट ये पार्किंग अंदर गाड़ हेकान पकित इंसान ग सुपेंदुल बाइक वोल पचो तो तमिस बिचारस बच्चे सत पकिन तमिस गो सुपेंदुल बाइक सह बच्चे मोयो तो यहान ये गवर्नमेंट एक्शन नी चाहे कॉर्पोरेशन से हवाले गि एक्शन नी ये साफ कर एम्प्लॉयड ईद पत कत वो अप यमो हालो क्या बन स्मार्ट सिटी दो दो गई शीनस कहीं साफ तक कर क्या स्मार्ट सिटी बन। मैकेनिकल डिवीजन करगिल ने हालिया बर्फबारी के बाद करगिल से पारकाचिक रोड तक बर्फ साफ की है। टांगवल और पारकाचिक के दरमियान बर्फ हटाने के लिए 10 मशीनों के साथ अमले को तैनात किया गया। उम्मीद है कि बाकी जगहों पर भी जल्द ही बर्फ हटा दी जाएगी। खुल गया है, बाकी थोड़ा स्लिपरी रोड है, उसका भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया है। तो मैं अभी क्विक स्टेप लेते हुए 2 मशीन डिप्लॉय किया है, एक उधर थंगू में तो दूसरा संकु से नीचे भी थोड़ा ख़राब है। बारसों नाले भी मैं मशीन किया है। तो इंशाल्लाह अगर वेदर ने साथ दिया तो कल हम पारकाचिक से रंगदुम की तरफ निकलना है और आज भी रंगदुम से पारकाचिक तरफ 2 मशीन हमारा ऑलरेडी डिप्लॉय किया है। बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने बर्फबारी के दौरान जिला इंतजामिया पुलवामा के काम की सताइश की। रैना ने कहा कि बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई को बहाल करने में हंगामी बुनियादों पर काम किया गया। रैना ने डीसी पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। स्लोगन है जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर, कल उस चीज की एक कड़ी हमने पुलवामा में देखी है और मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए। पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली और इस सारी कामयाबी का जो हकदार है यहाँ के डीसी साहब है, जिस तरह उन्होंने हर डिपार्टमेंट को ऑन द टोज रखा। वादी कश्मीर के साथ साथ कटरा में भी बर्फबारी हुई है। माता वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास भी बर्फबारी हुई है। इस मौके पर यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। जिला सांबा में आज एक 5 साला बच्ची के बीमार होने के बाद मौत हो गई। उसके बाद मुतवफ़ी की वालिदा और बहन भी बीमार हो गई। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे के करीब एक ही खानदान के 3 अफराद की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 5 साला बच्ची को मुर्दा करार दिया। उसकी वालिदा और 8 साला बहन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मुतासरा खानदान के कुछ लोग सांबा में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। तो लाइकली कुछ हो सकता है पॉइजनिंग हो, कुछ इंटेंशनली, और लाइकली कुछ फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। बट ये सब तो जांच करने के बाद पता चलेगा, जो भी फोरेंसिक जांच आएगी। क्या कंडीशन क्या आएगी? अभी एक्चुअली जो बच्चा था 5 ईयर वाला, ही वाज ब्रॉड डेड, तो उसका तो भी पोस्टमार्टम वगैरह होगा। बट जो लेडी और वो बच्ची है प्रेजेंटली तो दे आर स्टेबल, तो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रही है। पटन के सिंहपुरा में आवारा कुत्तों ने आज एक और मासूम बच्चे पर हमला करके उसको शदीद जख्मी कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सुबह के वक्त ये बच्चा घर से बाहर निकला। इस दौरान आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। जो ही ये खबर इलाके में फैल गई तो पूरे इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कमेटी श्रीनगर कूड़ा करकट के साथ साथ आवारा कुत्तों को उनके इलाके में छोड़ देती है। चंद हफ्ते पहले भी इलाके में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर हमला करके उसको हलाक कर दिया था। तहसीलदार सिंहपुरा ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि जो भी इस इलाके में कूड़ा करकट या आवारा कुत्तों को डालते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रिकोल वालस मज बच्चे सठा गरीब वनकस खोक ये के पी पॉइनस मज सोन मजूर पेश लूक ये बसान बार बार वसन ये खास मज गसन बार बार यहां वनकस एडमिनिस्ट्रेशन वनकस तहसीलदार पटनस म्यूनसिपलिटी पटनस यह गुजारिश करें कि मेहरबानी कर सोन यह मसला हून कर बंद यम सैनिस इलाकस मज झीलस निश हून त्रावन बार बार खास मज गसन खुदा रह कर इंसाफ मजूर पेश बार बार खास मज गसन वनकस। हरितराल में आज सुबह 4 बजे के करीब एक तेंदुए ने गुलाम अहमद मागरे नामी एक शहरी के गाँवखाने में घुसकर 13 भेड़ हलाक किए और कई भेड़ों को जख्मी किया है। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस दौरान
महकमे वाइल्ड लाइफ ने हारी में पिंजरा नस्ब करके तेंदुए को पकड़ने की तैयारी की है। पुलवामा में अपनी नौयत के पहले वाक़े में पुलिस और तिब्बी अमले की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नशे में मुब्तला एक नौजवान की जान बचाई गई। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा को एक नौजवान बेहोशी की हालत में होने की खबर मिली। इसके बाद डीएसपी ने अपने अमले के हमरा नौजवान को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने इसकी हालत काफ़ी नाजुक बताई और इसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अब नौजवान की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस नौजवान ने भारी मकदार में नशा आवर अशिया इस्तेमाल की थी। डीएसपी ने वालिदैन और आम लोगों से अपील की है कि वो नौजवानों को मनशियात से दूर रखने में अपना रोल अदा करें। पुलिस का हमें इसमें कल एक्टिव ये कॉपरेशन रहा, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। कल जब इसके घर वाले भी इसके साथ नहीं थे, तो लकीली वी हैव बीन एबल टू रेस्क्यू दिस मैन। ये अभी तक लाइफ सपोर्ट पे था, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये बहुत खुशी की बात हमारे लिए भी है। और लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम अपने जवानों को देना चाहते हैं। देखिए, ये ड्रग्स जो है ये कोई शौक नहीं है, ये कोई थ्रिल नहीं है। प्लीज़ अपनी जानों को बचाइए, अपने समाज को। और इसका बच जाना भी एक मौजज़ा है। जिस हालत में हमने इसको उठाया, यहाँ तक पहुँचाया, बड़ा रिस्की था मसला। फैमिली थी वहाँ, फादर था, ब्रदर्स थे। इससे पहले भी इसके कुछ अटैक्स हो गए हैं, इससे पहले भी रिहैब में गया है और इसने छोड़ दिया है बीच में। इस फैमिली को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस फैमिली को भी इस बच्चे को रिहैब में लेना चाहिए और सीरियसली इसका इलाज कराना है। और बाकी ड्रग पेडलर्स और एडिक्ट्स को मेरी तरफ से एक क्लियर मैसेज और एक है, बाज आ जाइए, बाज आ जाइए, बाज आ जाइए, रुक जाइए। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।